दरअसल कुछ अहम फैसलों की उम्मीद जीएसटी के इस बार की काउंसिल की बैठक से की जा रही है, खासतौर पर चीनी कंपनियों। और आपको बताएं कि गन्ना किसानों को राहत देने के लिए चीनी पर सेस लगाने का फैसला फिलहाल टल गया है। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी समिति ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, बल्कि सेस लगाने के निर्णय को मंत्रियों के समूह पर छोड़ दिया गया है, जिसे अगले 15 दिन में अपना फैसला सुनाना होगा। समिति में प्रस्ताव लाया गया था कि चीनी पर 3 से 5% का अतिरिक्त सेस लगाया जाए, जिसकी रकम गन्ना किसानों के बकाये की भरपाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अब ये फिलहाल बकाया जो है 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक तरफ जहां सेस की मांग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब और गुजरात जैसे राज्य इस अतिरिक्त सेस के खिलाफ हैं। It was agreed that keeping all the views which have come up before the council, a separate group of 5 ministers within the next 2 weeks, because of the urgency of this matter, would make a recommendation to the council as to what are the avenues of raising revenue to meet contingencies of this kind, where the cost of a commodity is much higher than its selling price, and therefore the farmer is in distress, and which are the cases in which this can be made applicable on a matter of principle itself. So this recommendation, this committee would be announced over the next 2 days, and this recommendation should be coming to us quite soon. साथ ही जीएसटी पोर्टल के पीछे फैले विशाल जीएसटी नेटवर्क की फुल ओनरशिप अब सरकार की होगी। दरअसल जीएसटी समिति की आज हुई बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों ने नेटवर्क में पूरा हिस्सा लेने का फैसला किया है, और यह फैसला इसलिए ताकि जीएसटी की सेंसिटिव जानकारी गलत हाथों में न पड़े। और नेटवर्क में फिलहाल एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की 10% हिस्सेदारी है, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का इसमें 11% हिस्सा है, और बाकी हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार के पास है। It was agreed that the 51% held by these private entities should be taken over by the government, and eventually the center government should hold 50% and the state governments will hold 50% collectively. The collective share of the state governments will be pro rata divided amongst the states in accordance with their GST ratios. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिजिटल पेमेंट पर 2% इंसेंटिव देने पर सहमति नहीं बन पाई। इसे लेकर काउंसिल ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई, और इस कमेटी का गठन अगले 2 दिन में होगा। इसकी सिफारिशों पर काउंसिल की अगली बैठक में ही कोई फैसला अब हो पाएगा। Therefore, the council, after a detailed discussion, decided that a committee of 5 members, that is 5 ministers of the state, be constituted, which would expeditiously consider all the viewpoints being the majority viewpoint in favor of incentive on digitized payment, the concerns expressed by those, even though in a minority, who did not agree with this, and the third, whether there is a desirability of having a negative list on which this incentive would not apply. So that committee in the next 2 days would be constituted, and that would take into consideration all these viewpoints, and its recommendations would come up before the council in the next meeting. तो जीएसटी काउंसिल की बैठक को क्लोजली मॉनिटर कर रहे मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, काफी सारे महत्वपूर्ण फैसले होने जा रहे थे आज की इस बैठक में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीनी पर जो सेस लगाने का फैसला था, फिलहाल वो क्यों टला है? देखिए, जो चीनी पर सेस लगाने का प्रस्ताव था वो आज जीएसटी काउंसिल के फैसले में उसको टाल दिया गया। इसके पीछे जो मुख्य वजह थी, जो 4 राज्य थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई फैसला हो, और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। दिल्ली, पश्चिम बंगाल,
अगर देखें पंजाब और तमिलनाडु, ये चारों राज्य हैं, इन्होंने काफी जमकर विरोध किया कि आखिरकार ये चीनी पर सेस लगाने का जो फैसला है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे दूसरे राज्य भी जहां पर दूसरे कमोडिटीज होती हैं वहां के लिए भी सेस लगाने की मांग शुरू हो जाएगी। इसलिए ये जो प्रावधान है ये ठीक नहीं है, ये परंपरा भी ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में इससे काफी परेशानी होगी। इसलिए फिर आखिरकार जो वित्त मंत्री जो कि इस जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि इसको एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हवाले कर दिया जाना चाहिए। इस पर क्या फैसला हो आने वाले दिनों में वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तय करेगा। तो कुल मिलाकर चीनी पर सेस लगना टल गया और साथ ही साथ जो एथेनॉल पर जो जीएसटी रेट में कटौती थी वो भी टल गई। साथ ही साथ इसके अलावा जो एक और फैसला जो सरकार का काफी महत्वपूर्ण फैसला था कि जो कैशबैक योजना लागू की जाएगी, जो भी डिजिटल पेमेंट होंगे उस पर मैक्सिमम 100 रुपीज तक का कैशबैक दिया जाएगा। ये भी एक प्रपोजल था वित्त मंत्रालय का, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से एक तरह से राजनीति भी शुरू हो गई चीनी पर भी और कैशबैक को लेकर भी कि सरकार की योजना है। इसकी वजह से जो जीएसटी का सिस्टम है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इसकी वजह से और भी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ हर जगह डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जहां पर डिजिटल पेमेंट का साधन नहीं है। तो ये कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों के लिए भी राहत होगी, पूरे देश को राहत नहीं मिलेगी। इसलिए डिजिटल पेमेंट को लेकर जो कैशबैक की योजना थी ये भी सिरे नहीं चढ़ सकी। इस पर भी एक तरह से आने वाले दिनों में एक ग्रुप बनाया गया है जो कि इस पर फैसला करेगा। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण फैसले थे जो कि जीएसटी नेटवर्क को सरकारी ऑनरशिप के तहत लाने का प्रस्ताव था, उस पर सैद्धांतिक रूप से हरी झंडी मिल गई है। उसमें राज्य और केंद्र सरकारों का 50-50% की हिस्सेदारी होगी, मैनेजमेंट भी दोनों का साथ में होगा। और ये राज्यों की काफी जबरदस्त डिमांड थी कि चूंकि जीएसटीएन एक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही संवेदनशील नेटवर्क है और इसके जरिए ही पूरे देश में जीएसटी का कामकाज होता है, तो जाहिर सी बात है इसको भी सरकार के हवाले होना चाहिए, प्राइवेट हाथों में ये छोड़ना ठीक नहीं है। तो इसलिए इस पर आखिरकार सहमति बन गई और जीएसटीएन को सरकार के हवाले कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, इसमें सुशील कुमार मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी जो रिटर्न्स को आसान बनाने के लिए और सिंगल पेज का रिटर्न बनाने का, उस पर भी फैसला हो गया। उसको लागू करने के लिए सरकार जल्द ही कदम उठाएगी और कारोबारियों को इससे काफी राहत मिलेगी। तब तक के लिए जो फॉर्म नंबर 3B है, जीएसटीआर 3B, वो जारी रहेगा और ये सिंगल पेज फॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक, उसमें कुछ कह सकते हैं कि फैसलों पर मुहर लगी और कुछ फैसले फिर से लटक गए और काफी राजनीति भी इस बैठक में हुई, काफी नोकझोंक भी हुई, काफी हंगामा भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जिन फैसलों पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिली उसको टाल दिया गया है और जिन पर सहमति बनी उस पर हरी झंडी दिखा दी गई है। अब अगले फैसले में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर और डिटेल में जानकारी देने के लिए।